सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्म से ही संचालित होता है और उसी के माध्यम से वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है यदि वह कर्म को सही दृष्टिकोण से करे। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए, लेकिन उस कर्म के फल के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। असक्त का अर्थ केवल बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से उस स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम से स्वयं को अलग रखता है। सामान्य मनुष्य प्रत्येक कार्य स्वार्थवश करता है और अनुकूल परिणाम ही उसकी प्रसन्नता है, परंतु विपरीत परिणाम उसके दुख, निराशा और तनाव के कारण बनते हैं। वास्तविकता में आसक्ति ही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करता है तो वह अपने जीवन को एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण दिशा देता है। कार्यम कर्म का तात्पर्य उन कर्मों से है जो हमारे लिए अनिवार्य है, जैसे विद्यार्थी के लिए अध्ययन और गृहस्थ के लिए परिवार की देखभाल। अपने इन कर्तव्यों को निभाना ही धर्म का पालन है, और यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो वह न केवल अपना जीवन असंतुलित करता है बल्कि समाज की व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। परंतु जब मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है तो उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध कर्म मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तब धीरे धीरे मन शांत और स्थिर होकर परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है। कर्मणे ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादये लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तु मरहसी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म केवल एक बाध्यता नहीं है, बल्कि आत्मोन्नति और समाज कल्याण का सर्वोच्च साधन भी है। जो लोग उच्च और ज्ञान और आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं वे भी कर्म का त्याग नहीं करते, बल्कि उसे एक आदर्श के रूप में निभाते हैं। भगवान इसे समझाते हुए राजा जनक जैसे महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे एक आदर्श राजा और ज्ञानी पुरुष थे। वे राजकीय कर्तव्यों का पालन करते हुए भी पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी और स्थित प्रज्ञ थे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लोक संग्रह अर्थात समाज की व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों का मार्गदर्शन करना और सभी के कल्याण के लिए कार्य करना। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण केवल उसके व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। यदि महान और प्रभावशाली लोग अपने कर्तव्यों का त्याग कर दें तो सामान्य लोग भी उनका अनुसरण करेंगे, जिससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसे भी कर्म करते रहना चाहिए, न केवल अपनी उन्नति के लिए बल्कि समाज के मार्गदर्शन के लिए। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।